हेलो माय डियर स्टूडेंट, एसएससी जे 2024 सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन क्लोज हो चुका है और अब बारी है सीबीटी 2 की तैयारी की। सो होपफुली आपका सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छा गया होगा। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने कर रखी है या फिर सिविल इंजीनियरिंग आपने कर रखी है, ये सेशन आप सभी लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली मार्क्स दिखाने वाली हूँ कि कितना मार्क्स आपका सीबीटी 1 में होना चाहिए। सीबीटी 2 का 2023 का मैं आपको एनालिसिस देने वाली हूं और इसी के साथ साथ एक प्रॉपर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली सीबीटी 2 में भी आप काफी अच्छा करने वाले हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एसएससी जे 2023 सीबीटी 1 का कट ऑफ दिखाती हूं। ठीक है, तो यहां पर देखो कैटेगरी लिखी है, अपनी कैटेगरी पहले चूज कर लो। मैं आपको अनरिजर्व्ड का दिखाती हूं। तो यूआर का अगर आप देखोगे तो 108 लास्ट टाइम कट ऑफ गया था। अब होता क्या है कि हर साल जब एग्जाम होता है कुछ ना कुछ कट ऑफ आता है तो कट ऑफ जो है ड्रास्टिकली वेरी नहीं करता है। अब इस बार भी 2024 का जो कट ऑफ होगा वो इसी के आगे पीछे होने वाला है, मतलब +10 मान लो या फिर -10 मान लो, इट डिपेंड, क्योंकि जो कट ऑफ है ना वो सिर्फ और सिर्फ पेपर के लेवल पर डिपेंड नहीं करता है, वो पेपर के लेवल पर भी डिपेंड करेगा, वो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है ना, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे पैरामीटर्स मैटर करते हैं किसी भी एक एग्जाम के कट ऑफ को डिसाइड करने में। तो कट ऑफ पर तो कोई एग्जैक्टली कमेंट नहीं कर सकता कि भाई पिछली बार 108 आया था तो इस बार 110 ही आएगा, एकदम पक्की बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप यहां पर देखोगे +10 या +15, -10 या -15 के आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो एटलीस्ट यू शुड स्टार्ट प्रिपरेशन, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सोच रहे हैं कि भाई 108 तो मेरा आ रहा है बट इस बार 108 से ज़्यादा ही कट ऑफ जाएगा तो मैं तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं लेने वाला, तो प्रिपरेशन रोक देते हैं और बाद में जाके देखने को मिलता है कि कट ऑफ सेम ही आ गया, 108 ही आ गया और आपका सिलेक्शन हो गया है। बट उसके बाद क्या होगा, आपके पास इतना टाइम होगा नहीं कि आप सीबीटी 2 की प्रिपरेशन शुरू कर पाओ। तो यहां पर थोड़ा सा आपको स्मार्टली बेसिकली प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, आपको स्मार्टली ये बात डिसाइड करनी पड़ेगी कि भाई हमको प्रिपरेशन सीबीटी 2 की करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो लास्ट ईयर के कट ऑफ के हिसाब से आप थोड़ा सा अपना डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, इसी के साथ साथ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल में अगर हम सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन देखें तो एससी एसटी आप अपनी कैटेगरी पहले चूज कर लीजिए। अनरिजर्व्ड में अगर आप देखोगे तो 131.45 आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ गया था, बाकी सारी कैटेगरी का इससे कम ही जाता है। इस वजह से मैं यूआर पहले आपको दिखा रही हूँ कि भाई ये ले आए तो बाकी सारी कैटेगरी तो वैसे भी जस्टिफाई हो जाएंगी। ठीक है, तो ये रहा आपका मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ। अब यहाँ पर सिंपल बात करते हैं कि मैम जो सीबीटी 2 है उसमें कितने मार्क्स लेके आने होंगे, ठीक है ना, किस तरह से प्रिपरेशन होनी चाहिए, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने चाहिए, तो उसको भी एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये जो पेपर है बेसिकली ये सीबीटी 2 का रिजल्ट है 2023 का। इसमें सबसे पहले हम चलते हैं, जैसे कि हमारा जो मोस्ट फेवरेट डिपार्टमेंट होता है वो सीपीडब्ल्यूडी होता है और सबसे ज़्यादा कट ऑफ भी उसका ही जाता है। ठीक है, तो अगर आप सिविल में ऑब्जर्व करोगे तो सिविल में जो सीपीडब्ल्यूडी का कोड है वो कोड डी है। अब इस कोड डी में आप यहाँ पर देख लो ज़रा, ठीक है, कोड डी में अगर आप अनरिजर्व्ड का बेसिकली देखोगे तो 346.73 सीपीडब्ल्यूडी का कट ऑफ गया था। तो आप अपना पहले का मार्क्स थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, आप पेपर दे के आए हो, आपको पता है आपने कितने सही करे हैं कितने गलत करे हैं, थोड़ी एरर आएगी आपकी कैलकुलेशन में बट ऐसा नहीं होगा कि आप एकदम ही कुछ कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर जब मार्क्स देखोगे 346.73 आपको चाहिए तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई जो आपका सीबीटी 2 का पेपर है उसमें आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो सिविल का कट ऑफ था। इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखोगे इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में अगर आप सीपीडब्ल्यूडी को देखोगे तो उनका कोड होता है कोड सी। कोड सी में एक बार जरा जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसमें आप नजर डालिए तो आपको समझ आएगा। ये रहा आपका कोड सी। कोड सी में अनरिजर्व्ड अगर आप देखोगे तो 416.04 यानी 416 के आसपास आपका यहाँ पर कट ऑफ गया था। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो कि भाई कितना किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है कि हम सीपीडब्ल्यूडी तक पहुंच पाए। देखो यहाँ पर जो मैं आपको नंबर दिखा रही हूँ, जब आप सीपीडब्ल्यूडी को टारगेट करोगे तब जाके आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट तक लैंड कर पाओगे। अगर आप डिपार्टमेंट बेसिकली अप्रोच ही अपनी छोटी रखोगे, आप बीआरओ को टारगेट कर रहे होगे तो
डेफिनेटली आप फिर उतने मार्क्स भी नहीं लेके आ पाओगे जिससे आपको बीआरओ मिल जाए, ठीक है। तो सीपीडब्ल्यूडी को थोड़ा सा ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए और बेसिकली सीबीटी 2 की प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए, ठीक है। तो ये एक छोटा सा ओवरऑल बेसिकली डिस्कशन था लास्ट ईयर के कट ऑफ के ऊपर। अब हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं सीबीटी 2 की। अगर हम बात करें तो इस बार सबसे अच्छी बात क्या है कि प्योर टेक्निकल पेपर आपका होगा, इसमें कोई भी नॉन टेक्निकल आपसे नहीं पूछा जाने वाला, ठीक है। एग्जाम के मोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको एग्जाम का मोड क्या देखने को मिलने वाला है, सीबीटी ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना, तभी तो सीबीटी 2 है। इसी के साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर आपके आएंगे, ठीक है, एमसीक्यू। बट 2023 में ये पैटर्न आपका चेंज हुआ था, तो 2023 में अगर आप क्वेश्चंस को देखोगे तो क्वेश्चंस में ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल हो। जो पेपर 1 की अप्रोच थी वही पेपर 2 की अप्रोच थी, मगर जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े से ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड थे, थोड़े से जो स्टेटमेंट थे वो ज़्यादा डीप थे। बेटर कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन जिसके पास थी वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा था, बाकी सारे लोग जो हैं क्वेश्चन को समझ भी पा रहे थे और कंफ्यूज भी हो रहे थे। क्यों? क्योंकि बेटर कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन नहीं थी। तो यहाँ पर भी आपको जो स्टडी की अप्रोच है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल साइड पर ही रखना है। पहले ऐसा लग रहा था कि भाई सीबीटी 2 अब कर दिया है, अब कन्वेंशनल पेपर नहीं होगा, तो हो सकता है सीबीटी 1 में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाएं, सीबीटी 2 में न्यूमेरिकल पूछे जाएं, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसा सीबीटी 1 का डिस्ट्रीब्यूशन था सब्जेक्ट्स का, जिस तरीके के क्वेश्चंस थे उसी तरीके से सीबीटी 2 में भी पूछे जाने लगे, ठीक है। तो वहां से एक आइडिया लगा कि भाई हमको बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल साइड पर नहीं सोचना है, हमको थ्योरेटिकल साइड पर सोचना है। बट सीबीटी 1 में डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पर क्वेश्चन है, की पॉइंट्स पर क्वेश्चन है, बट सीबीटी 2 में वैसा नहीं था। सीबीटी 2 में अच्छे स्टेटमेंट्स बनाए गए थे, घुमाकर स्टेटमेंट बनाए गए थे, जिसके पास कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन था, बस वही वो क्वेश्चन को कर पा रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझनी है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कितने हैं? 100 क्वेश्चन है। 2 घंटे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हो कि भाई स्पीड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज यू हैव ओनली 2 आवर्स। इन 2 आवर्स यू नीड टू सॉल्व 100 क्वेश्चंस, ठीक है। और सारे टेक्निकल क्वेश्चंस है, तो डेफिनेटली यहाँ पर दिमाग भी लगेगा और टाइम भी लगेगा। 300 नंबर का आपका ये पेपर होगा और 3 नंबर का यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा केयरफुली चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि -1 की नेगेटिव मार्किंग भी है। तो एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 4 नंबर का नुकसान होगा, 3 नंबर तो क्वेश्चन के चले गए और 1 नंबर आपके जो आते हुए हैं वो भी आपके डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन की यहाँ पर तैयारी करनी है, तो क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सिलेबस को लेके बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो आपका सीबीटी 1 का सिलेबस था वही आपका सीबीटी 2 का सिलेबस है। द ओनली डिफरेंस इज इन क्वेश्चन। तो आपको करना क्या है, आप अगर सीबीटी 1 निकाल रहे हो तो एक चीज़ ये तो समझ आती है कि मैम अगर मेरा सीबीटी 1 निकल रहा है तो नो डाउट जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, ठीक है ना, जो थ्योरी है वो तो हमारी 80% कंप्लीट ही है। 80% थ्योरी तो हमारी क्या है, कंप्लीट है। तो थ्योरी का हमें कोई टेंशन है नहीं, बस हमें क्या करना है, इस थ्योरी को और 45 डेज से लेकर 60 डेज तक सस्टेन कराना है, ठीक है। तो आज से, अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। यहाँ पर 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी। पहली चीज़ आपकी यहाँ पर मैटर करेगी कि एक्यूरेसी क्या है आपकी, ठीक है। दूसरी चीज़ आपकी यहाँ पर क्या मैटर करेगी, स्पीड मैटर करेगी कि आपकी स्पीड क्या है, ठीक है। तीसरी चीज़ आपकी यहाँ पर क्या मैटर करेगी, टाइम को किस तरीके से मैनेज कर रहे हो। टाइम मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, टाइम मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। एंड चौथी चीज़ क्या है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी अब इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादा अभी इस टाइम पर मैटर करेंगी फॉर द सीबीटी 2 एग्जामिनेशन। तो आप अपने डेली का एक शेड्यूल बनाइए, ठीक है। और अभी भी आपको जो प्रिपरेशन के आवर्स हैं वो कम नहीं करने हैं। आपको यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 8 to 10 आवर्स का जो है ना प्रिपरेशन स्लॉट लेके चलना है, बट थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाना है, क्योंकि आप दूसरे साइड पर काम करना है। भागा दौड़ी अब ज़्यादा नहीं है, आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट है। यू नीड टू मोर फोकस ऑन दी क्वेश्चंस, ठीक है। तो उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो कई बार देखो स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पर उनको लगता है कि थ्योरी तो तैयार है, अब थ्योरी बार बार रिवाइज करेंगे तो बोरिंग हो जाता है, तो वो सिर्फ क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन में भी सोचते हैं कि हमको 100 क्वेश्चन का पेपर आने वाला है, तो एक काम करते हैं डायरेक्ट टेस्ट सीरीज पर ही चले जाते हैं। तो वो ना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ना ही थ्योरी रिवाइज करते हैं, वो डायरेक्ट क्या करने लगते हैं, टेस्ट देने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। इस पूरी 45 to 60 डेज की प्रिपरेशन की जर्नी में 3 चीज़ें होनी चाहिए। थ्योरी रिविजन आपको करना ही करना है, ठीक है। थ्योरी
रिवीजन आपको करना ही करना है। तो आपके दिन का जो टाइम है इसका 40% ऑफ द टाइम मैं आपको बता दूं, इसका 40% ऑफ द टाइम आपको सिलेबस रिवीजन पर देना है। और ये स्ट्रैटेजी आप खुद बनाओ, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि बेटा 2 घंटे एफएम पढ़ो, फिर 2 घंटे सोम पढ़ो, या फिर 2 घंटे इलेक्ट्रिकल पढ़ो, वैसे काम नहीं चलेगा। आप इतने समझदार खुद होने चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे टाइम का 40% थ्योरेटिकल पढ़ना है तो मुझे क्या पढ़ना है, मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है जिसको मुझे पहले रिवीजन पे लगाना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है जिसको मुझे पहले रिवीजन पर लगाना चाहिए, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो इनकम्प्लीट है जिसको मुझे पहले रिवीजन पर लगाना चाहिए, और वो जो इनकम्प्लीट टॉपिक्स हैं उसको कवर कर लेना चाहिए। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप क्या डिसाइड करते हो, ठीक है। 60% ऑफ द जो टाइम है, ठीक है, वो आपको प्रैक्टिस पर देना है, नॉट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कैसे प्रैक्टिस करनी है, किन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ये बता देती हूँ मैं आपको। क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ठीक है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि शुरू से ही बस चाहते हैं कि कोई एक महान टीचर हमें मिल जाए जो मेरा हाथ पकड़ ले, और 40 दिन 50 दिन 60 दिन हम सिर्फ उसकी वीडियो देख देख के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। हाँ, एग्जाम से 10 दिन 15 दिन पहले अगर आपको कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा है, क्वेश्चंस के मैराथन्स करा रहा है, तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो है वो आपको सेल्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी चाहिए। जो आपका बचा हुआ 60% ऑफ द टाइम है वो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में देना है। वीडियोस के थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है, बुक्स के थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तब सीखोगे आप। बहुत ज़्यादा वीडियोस पर डिपेंड मत होइए। कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन के लिए आप फैकल्टी लेक्चर देखिए, उसके बाद रिवीजन के लिए अपने नोट्स यूज़ करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अपने नोट्स यूज़ करिए, ठीक है। पीवाईक्यू के लिए आप अपनी खुद की हार्ड कॉपी यूज़ करिए, टीचर्स के नोट्स मत यूज़ करिए, टीचर्स के क्वेश्चन मत यूज़ करिए ज़्यादा, ठीक है। कोई PDF आपको अच्छी मिल गई है, क्वालिटी है, उसमें क्वेश्चन अच्छे हैं तो आप कर सकते हो, बट ट्राई टू मोर डिपेंड ऑन दी बुक्स, बिकॉज बुक्स में काफ़ी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैं आपको बता दूं, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उस पर आपको ध्यान देना है। क्यों स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पर ध्यान देना है? क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट काफ़ी वीक होते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन बन नहीं पाता है और क्वेश्चन क्रैक नहीं हो पाता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन पर ध्यान देने हैं। जो आपके शॉर्ट न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उन न्यूमेरिकल्स पर भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। उसके बाद आपको सिंपल क्वेश्चंस पर भी ध्यान देना है, ठीक है। तो सिंपल जो MCQs आपके होते हैं, सिंपल क्वेश्चंस मींस इजी क्वेश्चंस होंगे थोड़े से, उस पर भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये 3 तरह के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। अब इसको कैसे लगा सकते हैं मैं आपको बता दूं। इस CBT 2 के एग्जामिनेशन के लिए EAC प्रीलिम्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। लेट मी गिव यू सम रेफरेंस बुक ऑल्सो। कौन कौन सी आप बुक्स लगा सकते हो, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला मेरा सजेशन रहेगा जो EAC प्रीलिम्स हैं। अब आप बोलोगे कि मैम CBT 1 के लिए भी यही बताया था, 2 के लिए भी यही। भाई प्रिपरेशन तो CBT 1 2 की मैं साथ ही कराती हूँ ना, इसलिए सबको पहले ही लगवा देती हूँ EAC प्रीलिम्स। तो EAC प्रीलिम्स के जो PYQ है ना, इसमें आपको पता है एक खास बात देखने को मिलेगी कि इसमें असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या देखने को मिल जाएंगे? असर्शन एंड रीजन। इसके क्वेश्चंस जब आप लगाओगे असर्शन रीजन के, तो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपने असर्शन रीजन के 200-400 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जो बहुत आसानी से मिल जाएंगे PYQ में, क्योंकि इसमें बहुत असर्शन रीजन पूछे गए हैं, तो आपके स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है वो स्ट्रांग हो जाएंगे और बढ़िया तरीके से आप परफॉर्म करने लगोगे, ठीक है। मैम न्यूमेरिकल के लिए कुछ बताइए। देखिए न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको बताती हूँ, मेडिजी की एक बुक आती है, ठीक है। मैकेनिकल की मुझे याद है 4400 प्लस क्वेश्चंस करके ऐसी बुक आती है। ऐसी सिविल की भी आती है 3000 समथिंग प्लस क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल की भी आती है। आपको मैकेनिकल की भी मिल जाएगी, आपको सिविल की भी मिल जाएगी, आपको इलेक्ट्रिकल की भी मिल जाएगी, बट इसमें आगे लिखा होगा फॉर गेट EAC PSU, ठीक है। ये लिखा होगा कि ये बुक जो है गेट EAC एंड PSU के लिए। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। वो न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करोगे तो जो न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट है वो इस बुक से आपकी फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, न्यूमेरिकल, शॉर्ट न्यूमेरिकल के पर्सपेक्टिव से कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या लगाएं। तो शॉर्ट न्यूमेरिकल के लिए ये किताब आप सर्च करिएगा गूगल पे या फिर मेडिजी पब्लिकेशन पर जाइएगा, आपको मिल जाएगी। सस्ती किताब है, आसानी से आप परचेज
कर सकते हो और इसको इसके साथ लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन स्ट्रांग हो जाएंगे, यहाँ से शॉर्ट न्यूमेरिकल्स आपके स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ CBT 2 का जो 2023 का पेपर है, एक बार उस पूरे पेपर को बैठ के सॉल्व कर लेना। सबसे पहला काम वही करना, क्योंकि एक बार उस पेपर को बैठ के सॉल्व करोगे तो जो आपके पास प्रेजेंट टाइम पे नॉलेज है, उस नॉलेज के बेसिस पर आपको अंदाजा लग जाएगा कि भाई मैं कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स लेके आ पा रहा हूँ 2023 में। उस पूरे पेपर को आपको सॉल्व करना है। देन इमीडिएट उसके बाद आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि कहाँ पर मेरा वीक पॉइंट है, कहाँ पर मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसके बेसिस पर उसको इंप्रूव करो, ठीक है। इसी के साथ आपको क्या करना है, एवरी वीक, ठीक है, एवरी वीक आपको क्या करना है, 1 मॉक देना है। तो ये समझदारी होती है कि मॉक टेस्ट की आप इंपॉर्टेंस को समझें। रोज मॉक टेस्ट लेके मत बैठिए, एवरी वीक, या फिर आपका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है बेसिकली जो टेक्निकल है, आपको मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप एक और ऑप्शन चूज कर सकते हो, एवरी 5 डेज, एवरी आफ्टर 5 डेज, ठीक है। आप 7 डेज की जगह इसको 5 डेज कर सकते हो, बट यू कांट डू डेली। डेली आपको प्रैक्टिस ही करनी है, आपको इंप्रूवमेंट करनी है, क्वेश्चंस को पढ़ना है, सारे ऑप्शंस को पढ़ना है। जब आप टेस्ट दे रहे होते हो तो टाइमर चल रहा होता है, जब आप टेस्ट दे रहे होते हो तो सिर्फ सही ऑप्शन पर फोकस कर रहे होते हो, बट जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो गलत ऑप्शंस पर भी फोकस कर रहे होते हो। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो आप क्वेश्चंस पर और टाइम देते हो, रीडिंग पर और टाइम देते हो, उसके सॉल्यूशन पर जाके और टाइम देते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपको 60% ऑफ द टाइम करनी है। एवरी 5 डेज या फिर 7 डेज या कह सकते हैं एवरी वीक आप एक मॉक टेस्ट दीजिए। उस मॉक टेस्ट की जो आपकी परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस को आप चेक करो। 100 क्वेश्चन का मॉक होगा, कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, 50 हो पा रहे हैं, 70 हो पा रहे हैं, 80 हो पा रहे हैं। जो पोर्शन आपका नहीं हो पा रहा है उसको फिर आप फुल वीक बैठ के प्रैक्टिस करो, उसको आप रिवाइज करो, देन फिर आप एक मॉक टेस्ट दो। इस तरीके से अगर आप एक बेटर स्ट्रेटेजी बनाओगे फॉर दी CBT 2 एग्जामिनेशन, देन डेफिनेटली आपका ये एग्जाम भी अच्छे से निकल जाएगा। यकीन मानिए, लास्ट 2023 की बात मैं बता रही हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म करा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको CPWD डिपार्टमेंट मिला, सिविल में भी बहुत अच्छा स्टूडेंट ने स्कोर करा है और इलेक्ट्रिकल में भी, ठीक है। व्हाट यू नीड टू डू टू मेक अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, सब्जेक्ट की लिस्ट बनाइए, स्टार्ट करिए प्रिपरेशन, ज़्यादा सोचिए मत, काम ज़्यादा करिए, ठीक है। सो होपफुली आपको हेल्प मिली होगी इस पूरी स्ट्रैटेजी से, इन्फॉर्मेशन से। इसके अलावा भी CBT 2 के रिगार्डिंग आपके कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।